अभी आपने देखा भैया यहाँ पर होली हो रही थी, मतलब कि झांकी चल रही थी, अपार भीड़ थी। जैसे दिनेश भैया ने भजन गाना चालू किया, पीछे तो कुछ लोग उठ करके निकल गए। ये आज का युग है। कभी कभी मेरी बातें लोगों को कड़वी लग जाती है, मगर क्या करें, सच बड़ा कड़वा होता है। कहते सुना यानी कि शराब, संस्कृत शब्द है भाई साहब। कहते सुना और सुंदरी में मगन हो रहे हैं, अब तो केवल दिखावे के लिए पूजन भजन। आजकल कहीं कोई सच्चाई नहीं रह गई भाई साहब। आप देवी जागरण करा रहे हो, एक समय ऐसा था, ऐसे देवी जागरण होते थे कि ऐसे रोड पे नहीं होते थे, कमरे में बंद करके जागरण होते थे मैया के। और रात भर भक्त करते क्या थे, सिर्फ रात भर बैठ के जय माता दी का जाप करते थे। और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त लगता था तो सारे भक्त भेंट चढ़ाते थे मैया को। भेंट कौन सी? किसी ने अपनी गर्दन काटी, माँ को चढ़ा दिया। किसी ने अपनी जीभ काटी, माँ को चढ़ा दिया। किसी ने अपनी एक झुंपू काटी और माँ को चढ़ा दिया। और ये जगदम्बा साक्षात प्रकट होकर के सारे भक्तों को दर्शन देती थी और सबका कटा हुआ सिर, कटी हुई जीभ मिला करके जाती थी। क्यों? क्योंकि किसी और ने, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। वो दौर भाई साहब बड़ा दूर चला गया, आजकल का दौर वैसा नहीं रह गया। आइए, अच्छा कितने लोग उस दौर की बात सुनना चाहेंगे? ये भी कहानी भाई साहब जो मैं भजन गाने जा रहा हूँ, कोई बनावटी भजन नहीं, वेद पुराणों से निकाली गई सच्चाई, मैया ज्वाला रानी दरबार की। कितने लोग सुनना चाहते हैं? वाह जी वाह, हाथ नीचे रखें। बस एक शर्त आपसे है, एक निवेदन आपसे है कि कोई भी भक्त ताली मत बजाना, खाली बैठ के सुनो। क्योंकि मेरी आदत, मैं बाबा रामदेव वाला योगासन नहीं कराता हूँ, क्योंकि अभी तक मैया के लिए गा रहा था। और जिस भजन को सुनते सुनते अगर इस भजन को सुनना है तो पूरा सुन के जाना, बीच में कोई उठना नहीं इस भजन से, क्योंकि माँ के दरबार की ये भी पक्की भेंट है। मैं आज के समय की नहीं, उस समय की बात सुना रहा हूँ जिस समय ये भगवती साक्षात प्रकट होकर के भक्तों को दर्शन देती थी। आइए सुनिए इस भजन को, माँ के दरबार की पक्की भेंट। और भाई साहब, अभी मैंने भजन गाने से पहले कहा था कुछ ऐसा सुनाऊंगा। जितनी मेरी बहनें बैठी यहाँ पर, दावा नहीं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, सुबह अगर आपसे कोई पूछेगा कि जागरण में कितने भजन हुए, कौन कौन से भजन हुए, शायद आप भूल जाओगे, पक्का बता रहा हूँ। मगर अगर इस भजन को आप ध्यान से सुनोगे तो गारंटी नहीं, दावे के साथ में लिखने की जरूरत नहीं है, साल 2 साल तक इस भजन को भूल नहीं पाओगे। आइए सुनिए। एक मैया रानी का बिल्कुल सच्चा सेवक नित वर्षों से माँ की आराधना कर रहा था। एक दिन माँ के दरबार गया और माँ से कहने लगा, मैया नित वर्षों से तुम्हारी आराधना कर रहा हूँ, आज तक कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं मैंने, मगर आज मेरे मन में एक मुराद है, अगर मेरी मुराद पूरी हो गई तो तुम्हारे दरबार में अपनी सर की बलि काट के चढ़ा दूंगा मैया रानी। मगर उस लड़के की फरमाइश क्या थी माँ से? कहने लगा, मैया एक लड़की है जिसको मैं बेहद प्यार करता हूँ, और ये प्यार कोई आज के समय का प्यार नहीं, ये वो प्यार है जिसने वेदों पे अपनी लाइनें लिखवा ली, यानी कि आज भी अमर है। हमारे जैसे भक्त कलाकार उसको गाते हैं और आप जैसे बैठ करके उसको सुनते हैं। तो कहते दिल लगी से दिल लगी की दिल लगी के घर गया, और दिल लगी तो ना मिली, मैं दिल लगा के मर गया। ये वो वाला दिल लगी नहीं है, हंसने की बात नहीं है इसमें। उस भक्त ने कहा, माँ अगर मेरी मनचाही लड़की से शादी हो गई तो तुम्हारे दरबार में अपनी सर की बलि काट के चढ़ा दूंगा मैया रानी। आइए ताली मत बजाना, खाली बैठ करके भजन सुनना जरूर, और भजन अच्छा लगे तो भजन के आखिरी में आप लोग ताली बजाना। सुनिए भजन को। माँ शेरा वाले को भक्त माँ के दरबार गया और माँ के चरणों पे बैठ के माँ से कह रहा है, क्या सुनिए माँ शेरा वाली, दर तेरे आया सवाली, और दे दूं मैं प्रेम परीक्षा, अगर हो परीक्षा तो दूंगा मैं शीश चढ़ा, मेरा प्यार करवा दे मैया।
भजन सुने। दूंगा मैं शीश चढ़ा मेरा प्यार परिवार भैया, दूंगा मैं शीश चढ़ा। सुनिए बांसुरा वाली तेरे आयत वाली, सुनिए बांसुरा वाली तेरे आयत वाली। दे दूंगा प्रेम परीक्षा अगर हो इच्छा, दूंगा मैं शीश चढ़ा मेरा प्यार परिवार भैया, दूंगा मैं शीश चढ़ा। सुनिए उस भक्त ने बात इतनी फरियाद करी, ये तो जगत अम्बा है, इस मैया ने क्या किया सुनो। बिना बिना भाई पूरी आजादी हुई, सपन सहजादी हुई, जिसको वो चाहता था उसी से शादी हुई। पूरी आजादी हुई, सपन सहजादी हुई, जिसको वो चाहता था उसी से शादी हुई। उस लड़के की शादी उसी लड़की से हो गई, दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया, दुल्हन को घर ले आया और वादा है निभाया। उसी मंदिर में जाके अपनी गर्दन चढ़ाया, माँ से प्रतिज्ञा करके गया था, अगर मेरी मनचाही शादी हुई तो तुम्हारे दरबार में सबकी बलि काट के चढ़ा दूंगा। अपनी पत्नी को घर लेकर के आया, एक किनारे कमरे में बिठा दिया, कहने लगा यहीं बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं माँ के दर्शन करने जा रहा हूँ। और माँ के दरबार गया, माँ के हाथों से तलवार निकाली, गर्दन पे मारी, वहीं पे मर गया। और जो ही ये गर्दन धड़ से अलग हुई, लहू का फुवारा बहा, जय हो मैया की। जैसी सुबह हुई तो लड़की ने देखा मेरे घर पति वापस नहीं लौट करके आए, उसके घर में कोई नहीं था, इकलौता वारिस वही था। उस लड़की ने तय किया मैं अपने पति को ढूंढने जाऊंगी। अपने घर से निकली, मैया के मंदिर पहुंची, जो ही मंदिर के अंदर का नजारा देखा, आंखों से आंसू निकल पड़े। उधर लड़की ने देखा, सोचा क्या करूंगी, उधर लड़की ने देखा, सोचा क्या करूंगी, जीना है जन्म मेरा कभी सकता ही मरूंगी, जीना है जन्म मेरा कभी सकता ही मरूंगी। माँ के दर्शन को झुका के वही तलवार उठा के, माँ के दर्शन को झुका के वही तलवार उठा के, उसी तलवार सोच दे अपनी गर्दन है चढ़ा दी। कितनी बलि चढ़ गई, पहला पति, दूसरी। भजन आपको अच्छा लग रहा है, कोई बनावटी भजन नहीं, ध्यान से सुनना। उस लड़की ने कहा मैया अगर मैं अभी जीना चाहूँ तो अभी जी सकती हूँ, कुछ बना बिगड़ा नहीं मेरा, मगर ये समाज वाले मुझको जीने नहीं देंगे, क्योंकि भाई साहब ये समाज किसी और ने नहीं, सिर्फ हमने आपने मिल करके बनाया। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, देखो, बोलो राम नाम। बड़ी देर में आवाज आई, क्या राम का नाम झूठा? किसी वेद पुराण में ये बात लिखी कि राम नाम सत्य सिर्फ अंतिम यात्रा में बोला जाए। राम का नाम सत्य है ना। आज जब दिनेश भैया ने कहा तो आप लोगों ने क्यों नहीं बोला? मॉडल जमाना चल रहा है भाई साहब, आजकल तो रोज सवेरे उठ करके लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग। एक दौर ऐसा था लोग सवेरे जब उठते थे तो उठ करके कहते थे भैया राम राम। जमाने की बात बता रहा हूँ इसलिए इतना समझा रहा हूँ।
रोज तो गुड मॉर्निंग कहते थे, राम राम कहते थे, आज किसी के घर का दरवाजा खटखटाना और जैसे ही वो बाहर निकले तो उससे कहना भैया राम राम सत्य है, एक पूरा दिन खराब करके चला गया। अब तो ये समाज किसी और ने भी, हमने आपने मिलकर, उस लड़की ने कहा भैया ये समाज वाले मुझको जीने नहीं देंगे, उस लड़की ने भी वही तलवार उठाई, गर्दन पे मारी, वहीं पे मर गई। और जो ही गर्दन धड़ से अलग हुई तो पत्नी को भी पति से बेहद प्यार था, इसीलिए प्रेम का फुवारा सुनिए, ये बताओ शादी के 4 दिन के बाद कौन सी रस्म निभाई जाती है? सुनो, समझ नहीं पाए आप लोग। जब हम अपने घर में अपनी बहन या अपनी बिटिया की शादी करते हैं तो 4 दिन के बाद कौन सी रस्म होती है? चौथी की। भाई साहब बिल्कुल सच बात है, 3 दिन तक नहाते माँ के मंदिर में ऐसी पड़ी रही। अब आप सोचोगे 3 दिन तक क्यों पड़ी रही, कोई गया नहीं वहां पर? भाई साहब आज भी ये आपको गांव में कहीं ना कहीं सन्नाटा मिलता होगा। ये तो गुजरे जमाने की बात चल रही है। गांव के किनारे मंदिर दूर बना था, जल्दी भक्त वहां पर नहीं जा पाते थे। 3 दिन तक नहाते माँ के मंदिर में ऐसी पड़ी रही। जैसी चौथा दिन आया तो लड़की के घर वालों ने सोचा हम अपनी बहन बेटी को ले आए जाकर के। उसके घर में भी कोई और निकलौता वाली सुस्ता भाई, वो भाई अपने घर से निकला, अपनी बहन के गांव पहुंचा। और जो ही बहन के गांव पहुंचा तो मैया का वही मंदिर नजर आ गया। सोचने लगा बहन बहनोई से मिलने से पहले माँ के दर्शन कर लूं। और जो ही दर्शन करने मंदिर के अंदर गया, कलेजा फटा सा रह गया। क्यों? बहन को लेने खातिर गांव से भाई आया, बहन को लेने खातिर गांव से भाई आया, बहन को लेने खातिर गांव से भाई आया, बहन को लेने खातिर गांव से भाई आया। मगर मंदिर के अंदर दोनों वक्त है पाया, मगर मंदिर के अंदर दोनों वक्त। सोचा घर कैसे जाऊं किसको का मुंह दिखाऊं, सोचा घर कैसे जाऊं किसको का मुंह दिखाऊं। वही तलवार उठा के, वही तलवार उठा के अपनी गर्दन में चढ़ा दी। अब कितनी बलि होगी? जैसी तीसरी बलि जाकर के माँ के चरणों पे गिरी, उसी पल, उसी समय, उसी क्षण ये भवानी का मंदिर हिलने लगा। तो उसी समय भवानी का मंदिर हिला, हिला है परिवार, भवानी का मंदिर हिला, हिला परिवार। सुनिए, जब ये भवानी का मंदिर हिला, हर्षित भाई, भवानी का मंदिर हिला, ये जगदम्बा साक्षात प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की। जब ये मैया साक्षात प्रकट हो गई तो माँ ने क्या किया, सुनना। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया। मगर जल्दी में माँ ने छोटी सी भूल किया। माँ ने अपनी शक्ति से तीनों को जिंदा किया, मगर जल्दी में माँ ने छोटी सी भूल किया। पति के सर को उठा के भैया के धड़ से जोड़ा, भैया के सर को उठा के पति के धड़ पे जोड़ा। वो नारी माँ के कदमों पे लेट गई, रोने लगी। क्यों? वो नारी रोने लगी है, मुझे अपना भी खोने लगी है, रोने लगी है, मुझे अपना भी रोने लगी है। इसे साजन कहूँगी, इसे राखी बांधूंगी, इसे साजन कहूँगी, इसे राखी बांधूंगी। कैसा अनर्थ किया, किया तूने कर डाला भैया, कैसा अनर्थ किया तूने कर डाला।
बली माँ के चरणों में चढ़ गई। पीछे हमारे 3 भाई बैठे, आप लोगों को भजन अच्छा लग रहा भैया? क्योंकि देखो ये हमारी एक कोशिश रहती है कि कैसेट वाला आपको ना सुनाया जाए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें मैं दावा कर रहा हूँ अगर इस भजन को ध्यान से सुना होगा तो 2-4 साल भूल नहीं पाएंगे, रात भर के सारे भजन भूल जाएंगे। सुनिए, जिन भक्तों ने अभी तक ये भजन नहीं सुना, ध्यान से आखिरी की 4 लाइनें सुनना, पूरा भजन समझ में आ जाएगा। क्यों? उसी दिन, उसी पल, उसी क्षण मैया ने एक जीव अवतरित किया इस धरती पे। कौन सा? मान वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, मान वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम सब मोर मोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम सब मोरनी बनोगे। मान वरदान दिया चित चोरनी बनोगे, अगले जन्म में तुम सब मोर मोरनी बनो। उसी दिन इस धरती पे मोर और मोरनी की उत्पत्ति हुई, मगर उस लड़की ने एक सवाल कर दिया जो किसी को नहीं मालूम है। कहने लगा, मैया धड़ तो मेरे भैया का है, सर मेरे पति का लगा है, मैया मेरा परिवार कैसे बनेगा? ये बात किसी को नहीं पता। तो माँ ने एक बात कही, क्या? कि मिलन ना होए तुम्हारा जानता है जग सारा। अब ये बताओ कितने भक्तों को मालूम है कि मोर मोरनी में कोई मिलन नहीं होता है? हाथ उठाकर बताना जिनको मालूम है। देखिए, गांव से कितने भी रिलेटिव लोग होते हैं उनको ये बात मालूम होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और खासकर जितने भी हमारे बुजुर्गवार होते हैं उनको ये बात पता है। अगर आपको नहीं पता हो, आप अपने घर में बुजुर्गों से पूछना जरूर। अब आप सोचोगे कि जब कोई मिलन नहीं होता तो परिवार कैसे बनता है? माँ ने भाई को काली घटाओं का रूप दिया और बैकुंठ में भेज दिया, और पति को मोर, पत्नी को मोरनी बनाया। जब सावन की काली घटाएं छाती हैं तो मोर मस्त होकर के नाचने लगता है, और नाचते नाचते तब तक नाचता है जब तक थककर चूर ना हो जाए। और जब मोर थक जाता है तब उसके मुंह के रास्ते से एक फेन, एक पदार्थ निकलता है जिसको मोरनी अपने मुंह से खा करके गर्भ धारण करती है। मोर और मोरनी में कोई भी मिलन नहीं होता, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपको दे रहा हूँ। भाई साहब, बांके बिहारी लाल ने मोर के पंख को अपने सर के ऊपर बिठा के रखा है, क्योंकि मोर मोरनी इतना शुद्ध और पवित्र जीव माना गया है। कह दो बांके बिहारी लाल की, मिलन ना हो तुम्हारा जानता है जग सारा, मिलन ना हो तुम्हारा जानता है जग सारा। भगत ने पढ़ी कहानी, कहानी बहुत पुरानी, भगत ने पढ़ी कहानी, कहानी बहुत पुरानी। जो था वेदों पे लिखा, लिखा मैंने पढ़ डाला भैया। भजन अच्छा लगा? एक बार इस भजन के लिए जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि हमारा एक विश्वास रहता है आपको कुछ ऐसा सुना करके जाए। अगली बार आप इस पार्टी का नाम भूल जाओ, दिनेश भैया का नाम भूल जाओ, मगर जागरण के भजन ना भूल पाओ। मैंने भजन के बीच में किसी से कहा था ताली बजाओ, नहीं ना? एक बार उठा लो सीधे सीधे हाथों को सारे इस दुर्गा मैया के लिए। अब बजाओ ताली कैसे? दुर्गा मसीह से चढ़ा अब अगर भजन अच्छा लगा मेरे इन साथी कलाकारों के लिए जोरदार ताली बजा दो दोस्तों।